हेलो स्टूडेंट्स, ओपीएस मैथ्स क्लासेस में आपका वेलकम है। आज हम चैप्टर थर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे इसका। और जो आपकी ये एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज आपकी है 3.1 न्यू एनसीईआरटी से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकली। पहले हम लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे टू वेरिएबल में एक्स और वाई लेकर के, फिर हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ से सॉल्यूशन निकलेगा, एक्स कितना है, वाई कितना है। तो आप ध्यान से आप इसे देखिए, सुनिए। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स या मैथ्स क्यूज in the number of girls, if the number of girls in 4 more than the number of boys, find the number of boys and the girls who took part in quiz। मैथमेटिक्स क्यूज में बॉयज़ और गर्ल्स कितने पार्ट ले रहे हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर हमने मान लिया लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ को हमने यहाँ पर एक्स ले लिया कि एक्स बॉयज़ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स को हमने यहाँ पर बाई ले लिया, गर्ल्स को हमने यहाँ पर बाई। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ हमने एक्स ले लिया, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स बाई ले लिया। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं यहाँ पर? टोटल स्टूडेंट्स यहाँ पर 10 है। तो एक इक्वेशन बन जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो ए बन गया। अब दूसरा क्या है? ए एक्स यहाँ पर बॉयज़ हैं और गर्ल्स कितनी हैं? गर्ल्स बाई हैं। इन्होंने क्या कहा है? इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन 4 ज़्यादा हैं, गर्ल्स 4 ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स ये आपके एक्स क्या हैं? बॉयज़ हैं। एक्स क्या है? वो ये बॉयज़ हैं। और ये क्या है? आपकी गर्ल्स हैं। गर्ल्स ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। तो हम बॉयज़ में प्लस करेंगे, कम वाले में। बॉयज़ है ना, बॉयज़ कम है और गर्ल्स ज़्यादा हैं। ज़्यादा का मतलब मोर है, ये मोर है और ये लेस है। ये लेस, ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये तो हमने आपको समझाया है, ये नहीं लिखना है, ये तो समझा रहे हैं आपको। तो गर्ल्स ज़्यादा हैं तो कम वाले में प्लस करेंगे, तो इसलिए दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो फिर हमने 4 इसमें ऐड कर दिया। 4 इसमें हमने ऐड क्यों कर दिया? दोनों इक्वल आ गए। तो हम y इधर ले जाएंगे, तो x माइनस वाई, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आपका 4 इधर ले जाएंगे तो -4 हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली इक्वेशन क्या बनी थी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 बनी थी। अब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का मतलब यहाँ ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, हम वैसे सॉल्व नहीं कर रहे एलिमिनेशन मेथड से। अब हम ग्राफ से सॉल्व करेंगे। तो ग्राफ के लिए हम यहाँ पर कोई इक्वेशन, पहली वाली इक्वेशन लो। पहली वाली इक्वेशन में हमने यहाँ पर, अब हम इसका टेबल बनाएंगे। तो ये हम बनाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट ले ली हमने। क्या ले ली? इक्वेशन फर्स्ट। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है। अब हम इसकी टेबल बनाएंगे। तो तुम क्या करो, लेट x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो। आप x 1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, आपकी इच्छा है कुछ भी। तो हमने x 0 ले लिया, तो यहाँ पर 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया? 10। अब हमने यहाँ पर क्या लिया? y 0 ले लिया। y 0 लिया तो इस इक्वेशन में x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया। अब कम से कम 3 पॉइंट लो, 3 कोऑर्डिनेट्स, जिससे क्या होता है कि 3 जब एक लाइन में आते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा सॉल्यूशन सही है। 2 तो कहीं भी एक लाइन में आ जाएंगे, उससे पता नहीं चलेगा। तो अब हमने यहाँ पर y इज इक्वल टू यहाँ पर 1 ले लिया, तो y इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 9 आ गया। तो हमारा जो टेबल है, टेबल हमारा जो फर्स्ट है, फर्स्ट टेबल, तो हमारा टेबल फर्स्ट बन गया। तो पहले, सबसे पहले हम x लिखेंगे, फिर y की वैल्यूज रखेंगे। तो हमारा टेबल यहाँ पर क्या बना, देखिए जरा ध्यान से। x 0 लिया था तो y कितना आया था? 10, तो एक a बन गया। और दूसरा हमने y 0 लिया था तो x कितना आया था? 10, a बन गया। और y 1 लिया था हमने, तो यहाँ पर x कितना आया था? 9,
तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनाओ। x पहले लिखते हैं 0, y बाद में कोमा 10, फिर दूसरा x पहले 10, y 0 और फिर हम 9 और 1। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स बन गए, टेबल फर्स्ट बन गया। अब हम इसका टेबल सेकंड बनाएंगे। टेबल सेकंड बनाएंगे तो इसमें हम सेकंड इक्वेशन लेंगे। तो देखिए आपका इक्वेशन सेकंड क्या थी आपकी, x माइनस वाई इज इक्वल टू -4। तो हमने यहाँ पर पुट कर देना है। पुट क्या करना है, y इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, तो x माइनस 0 इज इक्वल टू -4। तो x माइनस 0 करेंगे x, तो x इज इक्वल टू -4। अब हमें यहाँ पर क्या ले लेना है, x को 0 ले लो, तो यहाँ पर 0 माइनस वाई इज इक्वल टू -4। 0 माइनस वाई रहेगा -4, एक कट गया तो y इज इक्वल टू 4। अब एक वैल्यू हम और ले रहे हैं यहाँ पर, एक वैल्यू कोई भी आप ले लो, अपनी इच्छा से ले लो। अब हमने यहाँ पर y को 1 ले लिया, y पुट कर दिया, कितना पुट कर दिया, y इज इक्वल टू 1। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू यहाँ पर -4 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू -4, -1 इधर जाएगा, +1, -4 + 1 माइनस का 3, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो जो आपका यहाँ पर टेबल सेकंड बनेगा वो कैसे बनेगा, ऊपर x लिखेंगे फिर नीचे y लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए कैसे टेबल बना रहे हैं। यहाँ पर ये टेबल x की वैल्यू आपने y 0 लिया था, तब x कितना आया था, -4 आया था। फिर आपने x 0 लिया था तो y कितना आया था, 4। फिर आपने y 1 लिया था तो x -3। कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे -4, 0, पहले हम x फिर y, पहले x 0 फिर y, फिर -3x फिर y -3 1। तो -4, 0, 0, 4, -3 1। ये टेबल सेकंड के कोऑर्डिनेट्स बन गए। अब हम इसे ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे, फिर जहाँ वो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी वो सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम ग्राफ बनाते हैं ग्राफ पेपर पर। अब हम यहाँ पर ग्राफ बनाएंगे तो मिडल में यहाँ पर एक ऐसी लाइन बना लो, और फिर आप है ना इसके मिडल में से यहाँ पर एक लाइन बना लो। ये लाइन बन गई डार्क लाइन के ऊपर। अब आपको क्या लिख देना है, यहाँ पर आपको एरो डाल के x और ये x डैश यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल Y, और यहाँ पर x डैश y और y डैश, यहाँ पर ये y डैश लिख देंगे, ये y डैश है आपका। अब यहाँ पर ओरिजिन होता है 0, यहाँ पर क्या लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 10 लिख देंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऊपर चलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे चलेंगे तो माइनस के आएंगे, -1 -2 -3 -4 -5। जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो आगे ले लेंगे, -6 तक ले लिए। इधर ये माइनस में आएगा x, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब हम प्लॉट करेंगे, x एक्सिस हो गया हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ये y एक्सिस होता है। अब हम करेंगे पहला वाला 0 10 तो 0 पे खड़े हो जाओ। x एक्सिस बताता है खड़े होने के लिए y ऊपर जाएंगे तो 10 तक जाएंगे, 0 से 10 यहाँ क्रॉस लगा दो, कोऑर्डिनेट्स लिखना ना भूलें, 0, 10। अब दूसरा कौन सा है, 10, 0, 10 पर खड़े हो जाओ, तो ये 10 है, चलना 0, y बताता है कि चलो, x खड़े होने की जगह x 10 पॉजिटिव है तो इधर आएगा और यहीं पर रुक जाएंगे, तो ये 10 0 आ गया, 10 0। अब 9 1, 9 और 1, 9 और 1 चलो, एक चलना है, तो ये 9 1 आ गया। एक कोऑर्डिनेट चलना है ना, तो एक बॉक्स ऊपर चले जाओ, तो 9 1। अब ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो हम इसको मिला देंगे और ये आपका ग्राफ तैयार हो जाएगा एक इक्वेशन का। ये तीनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये सीधे एक मिल गए, ये आपका एक बन गया। तो ये बड़ी लाइन बना दो स्केल से, ये बन गया, प्लॉट हो गया। ये आपका पहली
वो बन गया। अब दूसरा है -4,0, -4 इधर लेफ्ट साइड में आएगा, तो -4 पे खड़े हो जाओ, चलना कितना है 0, नहीं चलना मतलब -4 0, बाई बताता है चलने के लिए, x खड़े होने के लिए, बाई चलने के लिए, x0/4, x0/4, 0 पे खड़े हो जाओ, +4 है, बाई एक्सिस पे चलेंगे 0,4। अब -3 1, -3 पे खड़े हो जाओ और 1 तक चलो, तो -3 और 1 ऊपर चलेंगे, पॉजिटिव -3,1। अब हम इसको मिलाएंगे, अगर आपकी वर्किंग कोऑर्डिनेट सही है तो ये एक ही लाइन में आएंगे और एक ही लाइन में आने चाहिए, और हमारे आ भी रहे हैं। तो हमारे देखो ये हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक ही लाइन में आ गए। अब हम इसको इंटरसेक्ट कराएंगे, एक लाइन बना देंगे, ये लाइन बन गई। तो ये लाइन बन गई, तो हमने देखा कि ये पहली और दूसरी दोनों लाइन बन गई। पहली लाइन थी आपकी जो बनाई थी x + y = 10, ये कौन सी थी, x + y = 10 थी, और दूसरी कौन सी थी, x - y = -4। दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर, तो यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो ये पॉइंट क्या है बोलो, 3 के ऊपर 7 का लेवल है, 3,7। देखो यहाँ से 3 पे खड़े हो जाओ, 3 के ऊपर है ये पॉइंट, और किसके हाइट कितनी है इसकी, यहाँ पर 7, तो ये ऊपर x एक्सिस से चलो, x कोऑर्डिनेट 3 और y कोऑर्डिनेट 7, तो ये x है और ये y है। तो आपने यहाँ पर x, सॉल्यूशन इसका क्या आया, 3 और 7 आ गया यहाँ पर, तो 3 7 आ गया। तो यहाँ पर आपका पर ए x है, ए y है, तो यहाँ पर x हमने बॉयस लिया था, तो बॉयस कितने आ गए, बॉयस आ गए आपके 3, और गर्ल्स आ गई 4, नहीं गर्ल्स 7 आ गई, 7 है ये, तो गर्ल्स कितनी आ गई 7। ये आपका सॉल्यूशन आ गया। अब इसमें एक बात हम न्यू सिखा रहे हैं, अगर उन्होंने पूछ लिया एरिया विद x एक्सिस, एरिया विद x एक्सिस पूछ लिया, तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना है, यहाँ पर बेस ये वाला है x एक्सिस के साथ। कितने बॉक्स हैं इसमें, यहाँ से एक बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, फिर काउंट करो कितने बॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो बेस कितना आ गया 14 यूनिट। हाइट कितनी है इसकी, 1 2 3 4 5 7 7 आ रहा है, तो ये 7 लिख दो, 2 से काट दो, 7 7 7 जा 49, 49 स्क्वेयर यूनिट। तो ये इसका एरिया आ गया। अब बस आपको सॉल्यूशन में तो ये लिखना था, बॉयज कितने हैं 3, गर्ल्स 7, x की वैल्यू थी और ये y की वैल्यू थी। हमने बस एरिया निकाल दिया, और एरिया कैसे निकाल दिया हमने, एरिया हमने निकाल दिया विद x एक्सिस, x एक्सिस के साथ एरिया कितना बन रहा है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो बेस में कितने बॉक्सेस बन रहे हैं 14, काउंट करो 14 आ रहे हैं, और हाइट कितनी जा रही है इसकी 7 बॉक्सेस, तो एरिया क्या आएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, तो बेस में 14, हाइट में 7, 2 7 जा 14 कट गया, 7 7 जा 49, 49 स्क्वायर यूनिट आया। ये आपका हुआ फर्स्ट पार्ट। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट अब हम करेंगे। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स। अब यहाँ पर आपकी जो है 5 पेंसिल 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट कितने की आ रही हैं 50 रुपीज़ की, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स, दूसरे केस में कितने 7 पेंसिल्स हैं 5 पेन्स हैं, टुगेदर कॉस्ट ₹46। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन। और हमें इसे ग्राफिकली उन्होंने बोला है, ग्राफ भी बनाना है, तो हम यहाँ पर सॉल्यूशन इसका देखेंगे। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ, पहले पेंसिल है तो लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, तो 1 पेंसिल की कॉस्ट हमने ले ली ₹X, और
लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन की हमने कॉस्ट ले ली रुपीस बाई। तो पहले में कितने 5 पेंसिल्स हैं, तो 5 पेंसिल को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। 7 पेन को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पेन की टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दोनों को मिला करके टुगेदर कितना है 50। तो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब सेकंड में क्या है, सेकंड के अंदर आपका 7 पेंसिल्स हैं तो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पेन्स हैं 5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कॉस्ट कितनी है उनकी 46। इक्वेशन सेकंड बनेगी। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट में हम y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन हमने इसमें क्या पुट कर दिया, y 0 ले लिया। तो 5x 7 इंटू 0 50 आ गया। 5x 7 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 5x में प्लस करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा। 5x इक्वल टू 50 आ गया। x इक्वल टू 50, 5 नीचे डिवाइड करेंगे तो ये 10 आ गया, तो x इक्वल टू यहाँ पर 10 आ गया। तो हमारी एक वैल्यू क्या आई, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 लेने पर y इक्वल टू 0 इसमें रख दिया इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पर x 10 आ गया। अब हम अपनी इच्छा से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ऐसी वैल्यू लो जिससे यह y की वैल्यू ऐसी लो या x की ऐसी लो कि जिससे वैल्यू पुट करने में उसकी कोऑर्डिनेट अच्छे आए। तो अब आप हम सोच करके यहाँ से y इक्वल टू 5 ले लें, y इक्वल टू 5 पुट कर दें। तो y इक्वल टू 5 पुट करने से क्या आएगा, 5x प्लस 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 50। 5x 7 5 जा 35 आ जाएगा और यहाँ पर 50, तो 5x 50 35 इधर जाएगा माइनस का, 5x 50 में से 35 गया तो 15, x इक्वल टू 15, 5 नीचे आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 5 3 जा 15, x इक्वल टू 3 आ गया। तो हमने दो कोऑर्डिनेट्स तो हमने ढूंढ लिए। अब हम तीसरा कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे। अब हम यहाँ पर y इक्वल टू 10 ले लें, तो y इक्वल टू 10 पुट कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5x 7 इंटू 10 इज इक्वल टू 50 और 5x और यहाँ पर 70 आ जाएगा और इधर ये 50 आ जाएगा, तो 5x 50 70 इधर जाएगा माइनस का हो गया, 5x इज इक्वल टू 70 माइनस 50 माइनस 20 आ गया, x इज इक्वल टू माइनस 20 अपॉन 5, 5 4 जा 20, तो x इज इक्वल टू माइनस 4 आ गया। आप जैसे इसमें आप कहो कि हम ये नहीं ले रहे हैं, हमने जैसे मान के चलो आपने यहाँ पर आपको दिमाग में आया कि हम तो बाई 2 ले रहे हैं, ले लो कोई बात नहीं। बाई 2 ले रहे हो तो कितना आ जाएगा 5x और फिर आ जाएगा आपका 7 इंटू 2, यहाँ पर कितना आ गया 50, 5x ये 14 आ गया, ये कितना आ गया 50, तो 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 14। अब माइनस करो 5x इज इक्वल टू, तो 15 में से 40 जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 4 में से बन गया a 36 आ गया। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 36 अपॉन 5। अब 36 को 5 से डिवाइड करो, 5 7 जा आपका आ गया 35 और यहाँ पर आपका माइनस करोगे तो 1, यहाँ पॉइंट लगा के 10 ले लो, 5 2 जा 10, तो 7.2 आ गया। तो 7.2 में तुम्हें क्या करना होगा, जैसे 7.2 है तो 7.2 में आप क्या करोगे, एक बॉक्स पूरा गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7। अब 0.2, तो 0.2 में आप क्या करोगे, दो छोटी लाइन काउंट कर लोगे 7.2। अगर आपको नहीं पता चल रहा, अगर पॉइंट में आता है तो आने दो, 7.2 आ रहा है तो क्या करोगे, 7 बड़े बॉक्स 1 सेंटीमीटर के और फिर 0.2 दो छोटी लाइन ऐसे काउंट कर लो। अगर आपका आता है जैसे 8.4, तो मतलब 8.4 का मतलब क्या है, 8 तो पूरे बॉक्स, उसके बाद 4 छोटी लाइन है। तो इसको भी आप ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं डरने वाली। लेकिन हमने यहाँ पर क्या ले लिया 10। तो हमारा जो टेबल बना, जो टेबल आपका फर्स्ट बना, तो टेबल फर्स्ट में क्या बना आपका,
एक्स कोऑर्डिनेट्स पहले लिखो, एक्स पहले लिखो, तो पहले वाले में x3 आया, तब y कितना था 5, और दूसरे वाले में y10 था, तब x कितना आया -4। अच्छा, पहले हमें ये लिखना था, कोई बात नहीं, तो x 10 था, तब y 0 था यहाँ पर, तो हमने पहले लिख लिया। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे 3,5, और ये दूसरा क्या बनेगा -4,10, और ये क्या बनेगा 10,0, ये बना। अब हम टेबल सेकंड बनाएंगे, इक्वेशन सेकंड। अब हम 7x + 5y = 46, इसका हम टेबल बनाएंगे। तो अब आप यहाँ पर हमने कुछ भी ले सकते हैं आप, इसमें हमने पुट x = 0 कर दिया, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस 5y = 46 हो गया। अब यहाँ पर 0 ऐड करेंगे तो 5y रहेगा, ये 46 आ गया, y = 46/5। 46 को 5 से डिवाइड करो तो ये आपका 9.2 समथिंग आएगा। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लो, तो ये आपका 9.2 यहाँ पर आ गया। अब हमने क्या कर लिया, y = 0 पुट किया, तो जब y हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपका 7x 5 × 0 = 46, 7x = 46, x = 5 × 0 0 हो जाएगा ना, तो 0 ऐड करेंगे 7x में तो क्या आएगा 7x ही रहेगा। 46 इसके नीचे 7 आ जाएगा, 46 को 7 से डिवाइड करो तो यहाँ पर 6.5 आ जाएगा। अगर आपका जैसे डिवाइड करने से आपका 6.512 आ रहा है तो छोड़ दो, एक ही डिजिट लो, ज़्यादा मत लो। अब हमने यहाँ पर x = 8 ले लिया, तो यहाँ पर आ जाएगा 7 × 8 + 5y = 46, तो 5y = 46, ये 7 8 जा 56 हो जाएगा, और 56 को हम इधर ले जाएंगे तो ये आपका माइनस का हो गया, 5y = 46 - 56 - 10 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो y = -10, यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 5 2 जा 10, y = -2 आ जाएगा। तो अब हम इसकी यहाँ पर टेबल बना लेंगे, तो दोनों हम टेबल इकट्ठी हम यहाँ पर बना लेंगे। तो जैसे आपका टेबल सेकंड क्या आ जाएगी, पहले हम क्या लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, और फिर नीचे क्या लिखते हैं y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो यहाँ पर आपके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पर लिख लीजिए। x कितना है, पहले केस में 0 है, तब y कितना है 9.2 है, फिर हमने y की वैल्यू क्या ली थी 0, तो x कितना आया था 6.5 आया था, और यहाँ पर x को 8 लिया तो y -2 आ गया। तो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बने 0, 9.2 और 6.5, 0 और यहाँ पर 8, -2 बना। जैसे कहीं डिवाइड करने से 6.32 आ रहा है तो आप इसे क्या लिखो 6.3, 2 को हटा दो। जैसे डिवाइड करने से आपका 5.44 आ रहा है तो इस 4 को हटा दो, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट लो, क्योंकि इसमें चांस ही नहीं बन रहा है कि वो आपका होल नंबर आ जाए, पॉइंट में आएगा, रेशनल नंबर आएगा, तो ऐसा करना पड़ेगा। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखिए ग्राफ कैसे बनाते हैं। अब हम इसको प्लॉट करेंगे, तो हमने यहाँ पर x एक्सिस ले लिया, y डैश ले लिया। आपको पता है इधर चलेंगे तो पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर चलेंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। राइट साइड में x एक्सिस के वो पॉइंट्स पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव। अब बाई एक्सिस ऊपर चलेंगे तो पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे चलेंगे बिलो तो -1 -2 -3 -4 -5 ये आ जाएगा। तो पहली टेबल हमारा क्या है, पहली टेबल हमारा है ये वाली, हमारी फर्स्ट टेबल है 3 5, तो x 3 है y 5 है, तो x 3 पे खड़े हो जाओ। x बताता है कि खड़े होने की जगह, पॉजिटिव है तो राइट साइड में खड़े हो जाओ, और नेगेटिव है तो लेफ्ट में, पॉजिटिव है तो राइट में खड़े होंगे। 5 हाइट कितनी है 5 चलोगे, ऊपर चलोगे पॉजिटिव है तो 1 2 3 4 5, ये 5 के लेवल पे आ गए। यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स लिख दो 3, 5। अब हम अगला -4 और 10, -4 कहाँ है, -4 x एक्सिस है खड़े होने के लिए, बाई चलने के लिए -4 पे खड़े हो जाओ, 10 तक जाओ, तो 10 पॉजिटिव है तो ऊपर चलेंगे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पर आ गया। हमने -4 से चले तो हाइट 10 कहाँ पर आ गई, इस पे आ गई, तो ये पॉजिटिव है, ये इसका -4 और 10 ये आ गया। और एक था 10 0, 10 0 का मतलब है कि आप 10 पे खड़े हो जाओ और चलना नहीं है, 10 0, तो 10 यहाँ पर आएगा आपका, ये 10 0 यहाँ पर, ये 10 लिख दीजिए, ये आपका 10 है, तो 10 0 यहाँ पर आएगा, 10 0 ये आ गया, ये आपका 10 0 है। तो अब ये देखो, इनको मिला दो, ये अगर आपके कोऑर्डिनेट सही है तो एक ही लाइन बननी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए आपकी तो एक आपकी बन गई फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन का कोऑर्डिनेट्स बन गए, कोऑर्डिनेट प्लॉट हो गए और हमने लाइन को ज्वाइन कर दिया, एक स्ट्रेट लाइन बन गई। अब हम सेकंड को करेंगे 0 0 0 पे खड़े हो जाओ, 9.2 पॉजिटिव है, तो 9 आपका कहाँ आएगा, 9 यहाँ पर आएगा, और 9.2, तो 9.2 इसके ऊपर दो लाइनें ले लो, 9.2 आ गया, ये आ गया आपका 0,9.2। अब अगला क्या है 6.50, 6.5 पे खड़े हो जाओ, 6.5 और 0, और चलना नहीं है, यहाँ पर चलना नहीं है, 6.5 यहाँ पर है और 0 y 0 नहीं चलना, तो 6.5 पे खड़े हो जाओ, तो एक कोऑर्डिनेट्स आपका ये आ गया जिसका नाम है 6.5 और 0, ये 0 6.50 आ गया। अब है 8 -2, 8 -2, 8 -2, 8 पर खड़े हो जाओ, 8 पर खड़े हो जाओ, और -2 कहाँ आएगा, यहाँ पर नीचे आएगा, 8 -2, तो ये आ गया आपका 8 -2। अब इन तीनों को ज्वाइन करेंगे, तीनों को हम कैसे ज्वाइन करेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। एक पॉइंट आपका कहाँ था, 0.9.2 यहाँ पर था, और दूसरा आपका ये था, तीसरा आपका ये है, तो इनको एक ही लाइन में मिलाना है आपको। तो देखिए आप यहाँ से तीनों एक ही लाइन पे आ गए, तीनों ये आपके एक ही लाइन पर आ गए, स्ट्रेट लाइन पे आ गए, और कहाँ पर कट कर रहे हैं, 3 5, तो यहाँ पर क्या आया, x = 3 आ गया, और y = क्या आ गया, y = 5 आ गया। तो तुमने यहाँ पर शुरुआत में जो हमने x लिया था, x हमने पेंसिल के लिए लिया था, पहला हमने x यहाँ पर देखिए आप, यहाँ से जो हमने अभी यहाँ कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल x ली थी, तो देयरफॉर यहाँ पर लिख देंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल = कितना, x की वैल्यू कितनी आई, 3 रुपीज़ 3, और पेन के लिए y लिया था, कॉस्ट ऑफ 1 पेन = रुपीज़ y, तो y की वैल्यू कितनी, 5, तो पेन 5 रुपीज़ का है, पेंसिल 3 रुपीज़ की है, ये आपका फाइनल आंसर आया। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, ग्राफ थोड़ा डिफ़िकल्ट है, पॉइंट्स की कैलकुलेशन करके टेबल बनाना डिफ़िकल्ट है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करने से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये हमारा वीडियो समझ में आता है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स गॉड। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।